नशे की समस्या को लेकर वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। वीडियो इस समय काउंटर करते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सच में कुछ करके दिखाए तो वो है सीए नरेश स्वामी। आप चाहते हो कि कोई आए ऐसा जो कि धर्म जातिवाद आदि की राजनीति न करे तो वो है नरेश स्वामी। ध्यान रहे नेता ऐसा चुना है जिसे देखकर आपको राजनीति की जड़ न लगे। ध्यान रहे कि आपका चुना हुआ नेता आपका ही प्रतिबिंब होगा, इसलिए शिक्षित चुने नरेश स्वामी को चुने। बाजार से दिखा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं नरेश स्वामी के द्वारा आज लोगों से मिला जा रहा है और लोगों को लेकर के आया जा रहा है और वोट का तस्वीरें इस समय हिसारिया बाज़ार से देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं दरवेश स्वामी आज लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लोगों को लगातार अपनी नीतियों से अवगत करवाते हुए आप देखेंगे कि लोगों का भी भरपूर सहयोग है उनको मिल रहा है। सभी से जाकर बातचीत करते हुए आप देखेंगे कि दरवेश स्वामी दूसरा है ना बिल्कुल दूसरा। इस समय तस्वीरें सिरसा सीधा के नौरिया बाजार से देख रहे हैं जहां आप देखेंगे कि सीए दरवेश स्वामी के द्वारा आज लोगों से मुलाकात की जा रही है और वहीं माफ कीजिएगा हिसारिया बाजार से तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां आप देखेंगे कि सीए दरवेश स्वामी इस समय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार लोगों से जो उनकी नीतियां हैं उनको लेकर अवगत भी करवाया जा रहा है और लगातार लोगों से सहयोग भी मांगा जा रहा है कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ाई जा सकती है। ये 4 बार जो छोटे से
कुछ लोगों से स्टार्ट हुआ था, उसको बड़ा रूप कैसे दिया जाए, उसको लेकर भी लोगों से बातचीत की जा रही है। आप देखेंगे कि लोगों का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक जी आ जाओ कर लेते लोग, आ जाओ भैया प्लीज। जी दरवेश जी, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह से लोगों की बातचीत की गई है? मैडम हमें काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, बाकी पार्टियां तो अब मैदान में कूदी है। हमें लगता है कि हमने काफ़ी समय से, सबसे पहले शायद हम ही शुरू हुए थे जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आपने सुना भी होगा, हम केवल अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी पार्टियां शुरू हुई हो चाहे ना हुई, हमें वैसे उनसे कोई मनोभाव में कोई हमारे डिफरेंस नहीं है उनके साथ। बस ये है कि हमारे 4-5 मुद्दे हैं, अगर वो पार्टीज़ उनके लिए सीरियस होती तो शायद हम इस मैदान में आते ही नहीं। बस वो किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो कि हमें नहीं पता क्या रीज़न है, बट हमें इन चीज़ों पर करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ हमें स्टेप उठाना पड़ेगा। इस कारण हम इस लाइन में आए हैं और बाकी लोगों से मिल रहे हैं, सब जनता का सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारे मुद्दे हैं वो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। जी, चुनावी माहौल चल चुका है, लोगों के द्वारा भी कुछ समस्याएं बताई जा रही होंगी या लोग कुछ काम के लिए चाह रखते होंगे। देखिए मैम, लोगों को जो हम मुद्दे बता रहे हैं ना जी, वो तो उनके आत्मा को छूने वाले मुद्दे हैं कि ठीक है, अभी तक पॉलिटिक्स में उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। लोगों को पता ही था कि हाँ भाई ये भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चीज़ें आती है। जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे हम खाद्य पदार्थों में जहर की बात करते हैं, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन पे तो मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिशियन सीरियस नहीं है कि एक तो गवर्नमेंट को छोड़ देगी तो स्टेट के अंदर, तो बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो हमारा सीधा सा मकसद ये है, मोटा मोटी अगर एक लाइन में पूछोगे तो हमें हमारे बच्चों के लिए रहने लायक समाज देना है, जहाँ वो अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके, अपना जीवन बचा सके और खूब उन्नति प्रगति कर सके। दरवेश लोगों के बीच में कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि देखा जाता है मैनिफेस्टो में या बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर धरातल पर वो चीजें नहीं। मैडम बड़े बड़े दावे नहीं हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब हम ड्रग्स की जब बात करते हैं ना, हम ये नहीं कहते आप मुझे विधायक बनाओ, मैं ड्रग्स 100% खत्म कर दूंगा। ऐसे वर्ड्स हम नहीं यूज करते। हमें ये पता है कि हम 70 से 80% तक कमी ला सकते हैं, और कमी लाएंगे कैसे? वो अवेयरनेस के थ्रू। पहला स्टेप अवेयरनेस के थ्रू। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो हमारे विधायक हैं या जो हमारे MP हैं, अगर वो पब्लिक के बीच जा रहे होते, हर मोहल्ले हर गांव जा रहे होते, युवाओं से मिल रहे होते, बच्चों के सिर पे हाथ फेर रहे होते कि आप बेटा ध्यान रखना है, तुम्हारी पूरी टीम बना के जा रहा हूँ मैं, आप लीडर हो, आपके नीचे 6-7 बच्चे और हैं, ये पूरी टीम मेरी टीम मानी जाएगी, मेरे से मिला करो, तुमसे मीटिंग करूंगा, मुझे गाँव की इन्फॉर्मेशन दो, कोई बच्चा किस नशे में पड़ तो नहीं गया, पड़ गया तो अपन उसको गले लगाएंगे, समझाएंगे, उसको दवाई दिलाएंगे, उसको भी बचाएंगे, और किसी को वो शिकार ना बनाए उसकी भी कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिशें पिछले 5-10 सालों में हुई होती तो आज हमारे शहर का ये हाल नहीं होता। और आप लोग रिपोर्टर हो, आप देखते भी हो, मेरे हिसाब से कोई भी पॉलिटिशियन इस पे सीरियस नहीं है। और देखा जाए इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता, बिकॉज बच्चों की जाने जा रही है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सेम खाद्य पदार्थों में जहर की बातें हैं, सेम ही हम एजुकेशन की अगर बात करें, मेरे हिसाब से हमारे जो MP MLA हैं उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी जाके मीटिंग ही नहीं करी, कभी VC या काफ़ी लेक्चरर को इकट्ठा करके पूछा ही नहीं होगा कि जो आप डिग्रियां बांट रहे हो ये सारे बच्चे बेरोजगार कैसे है, कारण तो बताओ। अगर वो वहां जाके पूछते तो उनको जवाब मिल जाता कि हाँ भाई ये हमारी M.Com की डिग्री है, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाते नहीं है, अकाउंट्स टैली में बनाना नहीं आता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता है, MS Excel MS ऑफिस नहीं आता है। वहां जाके पूछते तो पता लगता तो इलाज भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये लोग कभी इन चीज़ों की बात ही नहीं करते। अगर ये बात करते तो वही अगेन वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ होते ही नहीं, हम अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे होते। तो हमारी मजबूरी थी जी, इस मजबूरी ने हमें इस ओर धकेला है। अब अगर आए हैं तो खूब डट के सामना करेंगे, डट के लोगों तक अपने विचार पहुंचाएंगे और इलेक्शन को जी जान से लड़ेंगे। लोगों का रुझान कैसा है? बहुत अच्छा है मैडम। सब मैं कह रहा हूँ ना जी, जो अपने बच्चों के लिए सोच के वोट डालेंगे ना, जिसको ये फील हो गया कि मैं जो मतदान करने जा रहा हूँ, देखिए छोटा सा कर्म है, मुझे अपने धर्म के साथ, धर्म मतलब उससे सबसे बेस्ट चुनना है,
अगर वो इतना सा फील करके अपने बच्चों की तरफ देख के अगर वोट डालेगा तो वोट जरूर हमें ही डालेगा जी, क्योंकि बाकी सब पार्टियों तो लोग देख चुके हैं, परख रहे हैं। अभी भी लेटेस्ट कल परसों देखा है भी क्या समीकरण, कैसे लोग साठगांठ कर रहे हैं। वोटर्स को कहीं ना कहीं ना एक खूंटे से बंधी भेड़ समझा जाता है कि अभी इस खूंटे से इतनी भेड़ें बंधी हुई है, अब इस खूंटे को अपने अंडर कर लेता हूँ तो ये भेड़ें मेरे अंडर हो गई। इस हिसाब से ये लोग डील करते हैं। अब ये जनता को जागना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रहना, हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हमें भगवान ने बनाया है, हम विचारवान है, ये छोटे मोटे लालच के पीछे हम नहीं रहेंगे। चुनौती किससे मानते हैं? किसी से नहीं है मैडम मैं हमेशा कहता हूँ हमारी चुनौती किसी से नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हमें जनता से बात करनी है, जनता से वोट मांगने हैं, जनता को अपने विचार बताने हैं और जनता ही हमें चुनेगी। हमारा सीधा संवाद जनता से है, चुनौती किससे, किसी चुनौती नहीं है। तो बदलाव की राह पे कहाँ तक पहुँचे हैं आप? वो तो आप बताओगे जी, ज्यादा बेटर आप बताओगे कि आप धरातल पर रहते हो। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, हमारी टीमें, हाँ वो इतना जरूर है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ, अपने कार्यकर्ता खड़े कर रखे हो या जो अपनी रैलियों में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भीड़ जुटा लेते हो। हमारे तो यही भाई बंधु है जो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। हमने रोड शो भी कवर किया होगा, हर गाड़ी हमारे भाई बंधु की दी, कोई हमने ई रिक्शा किराए पर नहीं करी, कोई हमने कोई बाकी व्हीकल किराए पर नहीं किया, सबके सब अपने भाई बंधुओं की थी और उसी बेस पे हमारा काम चल रहा है। वही हमारे सहयोगी हैं। हम अपने तरीके से इस सिस्टम के हिसाब से हम नहीं लड़ सकते, इस सिस्टम में हमने लड़ना भी नहीं है। अगर इस सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमें इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमारा रास्ता अपना खुद का है जी, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। चुनावी दौर का पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है जी। देखो इतने लोगों से मिल रहे हैं, आप जैसे मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अपना हमेशा के अपने ऑफिस में बैठे रहते थे, कौन हमें आके पूछता था जी। हम मिल रहे हैं लोगों से, हमें मजा आ रहा है और लोगों तक हमारे विचार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मनमोहन जी तो बिल्कुल तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं कि दरवेश स्वामी जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार अपनी जो चुनावी दौर की जो नीतियां हैं उससे लोगों को अवगत करवा रहे हैं। लोगों का भी काफी ज्यादा रिस्पांस उनके साथ यहाँ पर देखा जा रहा है और बढ़ चढ़ के लोग उनके साथ यहाँ उनके काफिले में शामिल भी हो रहे हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल जी, आप क्या नमस्कार। मैं सिरसा वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, जितना हो सके हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि जो ये लड़ाई है ये हम सब की लड़ाई है। हम एक की लड़ाई नहीं है भी हम कह दे भी मैं लड़ दूंगा, नहीं, ये हमारे विचारों की लड़ाई है और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर एक साथ हमारे विचारों को और आगे पहुंचाएंगे। तो किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं? अवेयर मैडम, विचारों को हम अपने हो सकते हैं जितना ज्यादा हो सके अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जागो, अब सवेरा हो गया है। अगर यूं ही चलता रहा तो ये अंधकार की जीवन हम हमेशा सह रहे हैं और सहते आएंगे। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके विचार? बिल्कुल, कोशिश हमारी जितनी भी हुई है, हम 50 लोगों में भी जा रहे हैं तो हमारे विचार जहाँ जहाँ पहुँचे हैं लोगों ने कहा है कि आपके विचार बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही विचारों वाले इंसान की हमें जरूरत थी जो हमारे बीच आज पहुँचा है। जी, क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? एक पढ़े लिखे ये आज चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे? दरवेश स्वामी एक बहुत ही ईमानदार और संघर्षशील आदमी है और उन्होंने हमेशा हमें ये चीज़ पसंद आई, उन्हें जो समाज में आज बुराई फैल रही है, जैसे ड्रग्स का नशा है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य पे बात की, ये हमें इनकी चीज़ें पसंद आई और हम इनके साथ हैं। मैं आपको परिचय बता दे हूँ, मैं किसान आंदोलन में भी भाग ले चुका हूँ और सरकारें मैंने लोकदल की भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, लेकिन आज तक कोई ऐसे नेता ने ऐसी विचारधारा ही प्रकट नहीं की। विकास की तो दूर की बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी फसलें और नस्लें दोनों खतरे में हैं। अगर हम फसलों को बचाएंगे तो हमारी नस्लें भी खतरे में आ गई, तो फसलों नस्लों दोनों को बचाने का हमारा विषय होना चाहिए। इसलिए मैं दरवेश स्वामी के साथ तन मन धन से साथ जुड़ा हूँ और मैं सिरसा जिला की जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर
इनको अपना कीमती वोट देकर एक बार इनको मौका दें, जैसे हमने मौका हर बार दिया। 2 बार सरसा विधानसभा से गोपाल कांडा को जिताकर भेजा, कभी हमने सुनीता सेतिया को भी जाके भेजा। और पुराना रिकॉर्ड देखें तो लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा जिला से हमेशा विधायक रहे हैं और उद्योग मंत्री भी रहे हैं। तो उनका शासनकाल हम देख चुके हैं, जनता को सब पता है इन्होंने कितना काम किया, कितना करना चाहिए। चौटाला सरकार ने भी 6 साल विकास किया और हमने सत्ता में आए, विकास कोई ज़्यादा नहीं किया। मक्खनलाल सिंगला विधायक रहे, शायद उन्होंने मेरे ख्याल में विधानसभा में कोई अपना प्रवेश ही नहीं किया होगा। और गोपाल कांडा की बात करें तो उनकी कुल 36 हाजिरी है विधानसभा की अंदर, जबकि एक विधायक का फर्ज होता है। इस तरह की जो अलग तरीके का एक मुद्दा लेकर के दरवेश स्वामी सड़कों पर निकले हैं, क्या इससे बदलाव होगा? अगर जनता को बदलाव चाहिए, समाज से बुराइयों से बचना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नशे से बचाना पड़ेगा, तो हमें बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे नशे में डूब जाएंगे, अपराध की दुनिया में चले जाएंगे और हम खाली हाथ रह जाएंगे। अगर इनको बचाना है तो कुछ अच्छाई के साथ चलना पड़ेगा, और इनके अंदर हमें अच्छाई नजर आई तो हम इनके साथ तन मन धन से खड़े हो गए। मुझ तो विधायक तो ये पास ही है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सीए दरवेश स्वामी हैं लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और अपनी नीतियों को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह का कार्य या सोच जो लेकर दरवेश स्वामी निकले हैं वो काफी सराहनीय है। उसको लेकर के लोगों की क्या कुछ राय है वो भी जानने की कोशिश की, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो जी, मैं मतदान अपन अपने बेस्ट बढ़िया लगा कि मतदान करते हैं। वोट कम आना ज़्यादा आना आज के बात की बात है। आप लोग करो तो ये कि मतदान जो अपन बढ़िया कैंडिडेट लगा आप वही है, आप तो यही है ना जी, बस यही वो अच्छा लगेगा ना। हवा देख के ना दो सारा भी हवा की मेन बात है। आपका वाइब्रेशन तो सही के सके तो मारो। देखो ये लाइन है हमारा बिना कोई मतलब नहीं हो, लोग गलती माना है, ये भी गलती माना। की बात होगी कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी है, अगर माँ बाप का माना सफलता है, सफलता सब नदी क्योंकि तमाश में नारवा में तमाशे उड़ा रहे और मैं देखने लग गया बस आपके माँ मस्ता यह चीज़ क्या कहना चाहेंगे? दरवेश स्वामी एक अलग नीति लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने जितने भी विधायक पहले आए हैं सबको परखा है, सबको देखा है। जो वादे किए जाते हैं सब के सब हवा में उड़ा दिए जाते हैं जी। लेकिन दरवेश स्वामी जी एक पढ़े लिखे नौजवान एक मतलब अपनी बात के धनी व्यक्ति माने जाते हैं कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ तो मैं उनको बचपन से जानता हूँ। जो वो बोलते हो करके दिखाएंगे।
और जो उनके मुद्दे हैं वो बाकी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल हटके हैं और हमारे बच्चों के, हमारे समाज के लिए, भविष्य के लिए जरूरी है जी। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी आज का नौजवान है, जो भी आज का नवयुवक है, वो इन्हें जरूर सपोर्ट करे। क्या मानते हैं इन सब चीजों से बदलाव आएगा? जी बिल्कुल आएगा जी। हम जो एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं, अगर जनता हमारे साथ है तो जो बदलाव की हम सोच लेके चले हैं हम जरूर पूरा करके भी दिखाएंगे। तो बिल्कुल सीए दरवेश स्वामी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर लोगों को अवगत करवा रहे हैं और किस तरह से काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार लोगों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से शहर में जो कार्य हैं उनको लेकर भी उनसे चर्चा की, लोगों से भी चर्चा की कि उनकी क्या राय है सीए दरवेश स्वामी को लेकर के। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है भैया।